वायवीय संहिता। शिव महापुराण भाषा वायवीय संहिता, नवा अध्याय। प्रलयकर्ता का वर्णन। जग रचना वर्णन सुनहु, विश्व बड़ा है गूढ़, जगत सदाशिव हेतु है सूत्र रूप में मूढ़। ऋषि बोले, हे वायुदेव, आपने बड़ा अद्भुत आख्यान सुनाया। अब संसार की रचना भली भांति से हमें सुनाने की कृपा करें। वायु बोले, हे ऋषियों, सुनो। सर्वप्रथम सर्व शक्ति संपन्न पर ब्रह्म शिव से शक्ति की उत्पत्ति होती है। वह शक्ति माया होती है। माया से फिर प्रकृति पैदा हो जाती है। सर्वप्रथम उत्पन्न हुई शक्ति के आगे शांतयतित पद होता है, उसके आगे विधा पद, के आगे प्रतिष्ठा पद, इसके आगे निवृत्त पद होता है, उसके आगे तो शंकर प्रेरणा की साधारण सृष्टि होती है, सृष्टि होती है। इनकी सबकी अनुलोम से उत्पत्ति तथा प्रतिलोम से नाश होता है। इन पांचों पदों का उद्देश्य क्या है? वह तो परस्पष्टता की भी इच्छा नहीं करता। तभी तो यह जगत पांच कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप है। इसके मध्य में स्थित सभी कुछ आलम से अनुष्ठिल है। महत आदि में आरंभ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान अनादि अनंत महेश्वर सदाशिव ही सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि कार्य किया करते हैं। अनव्य से रहित है। सृष्टि की आदि से समाप्ति तक तब ब्रह्मा के 100 वर्ष गुजरते हैं। यह 100 वर्ष ब्रह्म की पूरी आयु होती है। ब्रह्मा की आयु के 2 भाग किए गए हैं। प्रथम प्रादुष, द्वितीय प्रादुष। दोनों प्रादों की समाप्ति में ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है। तब अवक्यत आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेती है। इस कार्य जगत का अवक्यत में समावेश होने पर, विकार के संहार होने पर प्रधान तथा पुरुष ये दोनों धर्म के सहित रहते हैं। सत्य एवं तमोगुण युक्त अनंत दोनों प्रकृति पुरुष समान है, परस्पर ओतप्रोत होकर मिले रहते हैं। जब ये दोनों गुणों में समान हो जाते हैं, तब अंधकार के कारण ये पृथ्वी पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। उस समय जब शांत वायु द्वारा निश्चय होता है, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है हो सकता, तब अज्ञान जगत के मध्य में अद्वितीय महेश्वर अपना महेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रवृत्त हो जाते हैं। तब इन दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महेश्वर जी आज्ञा द्वारा अक्षत से चराचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है।